एक सवाल, क्या आपने या आपके घर में किसी ने सोने में इन्वेस्ट किया है? तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ महीने पहले सोना रिकॉर्ड हाई पे था। सब कह रहे थे सोना और ऊपर जाएगा, नए रिकॉर्ड बनेंगे, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। और आज वही सोना 26% तक गिर चुका है अपनी रिकॉर्ड हाइट से। चांदी भी 15 से 20% नीचे है। और अब एक रिपोर्ट आई है जो गोल्ड इन्वेस्टर्स की नींद उड़ा सकती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी पिक्चर दिखाऊंगा। सोने और चांदी की गिरावट क्यों आई, क्या रिपोर्ट आई है, क्या वार्निंग दी है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको अब क्या करना चाहिए। पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि एंड में एक इंपॉर्टेंट लेसन भी है। पहले करंट नंबर समझते हैं। MCX पर सोना आज 1% की गिरावट के साथ 1,47,000 प्रति तोला के करीब ट्रेड हो रहा है। चांदी 1.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 2,40,000 प्रति किलो पर ट्रेड हो रहा है। अब ये नंबर्स सुनने में सिर्फ नंबर्स लगते हैं, पर इनका मतलब समझिए। जो लोग कुछ महीने पहले सोने में इन्वेस्ट करके बैठे थे, उनका पैसा आज 26% तक घट चुका है। मतलब अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाए थे, तो आज उनके पास सिर्फ 75,000 बचा है। ये सिर्फ एक छोटी गिरावट नहीं है, ये एक बड़ा करेक्शन है। थोड़ा पीछे जाते हैं। 2024 के आखिर में सोना एक के बाद एक नई रिकॉर्ड बना रहा था। इंटरनेशनल मार्केट में सोना $3,300 प्रति आउंस के ऊपर जा चुका था। दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर कह रहे थे सोना $4,000 जाएगा, $5,000 जाएगा, ये अभी और बढ़ेगा। क्यों था इतना एक्साइटमेंट? 3 बड़े रीज़न थे। पहला, जियोपॉलिटिकल टेंशन, रशिया यूक्रेन वॉर। मिडल ईस्ट में टेंशन। जब दुनिया में डर होता है, लोग सोने में इन्वेस्ट करते हैं। सोना सेफ हेवन है। दूसरा, डॉलर की कमजोरी। जब डॉलर कमजोर होता है, सोने की डिमांड बढ़ती है। 2024 में डॉलर प्रेशर में था। तीसरा, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग। चाइना, इंडिया, रशिया, सब सेंट्रल बैंक्स रिकॉर्ड क्वांटिटी में सोना खरीद रहे थे, तो सब कुछ बुलिश लग रहा था। अब समझते हैं ये गिरावट क्यों आई। पहला रीजन, डॉलर की वापसी। जब अमेरिका की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग सिग्नल देती है, डॉलर मजबूत होता है, और जब डॉलर मजबूत होता है, सोना कमजोर होता है। दोनों में उल्टा रिलेशनशिप है। दूसरा रीजन, इंटरेस्ट रेट्स। अमेरिका की फेडरल रिजर्व यानी FED इंटरेस्ट रेट्स हाई रख रही है। जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं, लोग सोना छोड़ के बॉन्ड्स और फिक्स डिपॉजिट में जाते हैं, क्योंकि वहां गारंटीड रिटर्न मिलता है। सोने में कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। तीसरा रीजन, प्रॉफिट बुकिंग। जब सोना इतना ऊपर गया था, बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर ने प्रॉफिट बुक कर लिया। मतलब उन्होंने अपना सोना बेच दिया। जब एक साथ बहुत लोग बेचते हैं, प्राइस नीचे आती है। चौथा रीजन, मार्केट सेंटिमेंट्स। जब जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ी कम लगी, लोग फिर रिस्की एसेट्स में गए, स्टॉक्स में गए। सोने की डिमांड कम हुई, प्राइस गिरी। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट बात पर। गोल्डमैन रिपोर्ट। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे रिस्पेक्टेड इन्वेस्टमेंट बैंक है। इनकी रिपोर्ट्स को पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स बहुत सीरियस लेते हैं, और उन्होंने अभी एक रिपोर्ट दी है जो दो चीजें कहती हैं। पहली बात, बुलिश टारगेट। इस रिपोर्ट का कहना है साल के अंत तक सोना $50,000 प्रति आउंस तक जा सकता है। मतलब अभी जो गिरावट है, ये एंड नहीं है। गोल्डमैन रिपोर्ट को आगे बड़ी रिकवरी दिखाई दे रही है। दूसरी बात, वार्निंग भी दी है। गोल्डमैन रिपोर्ट ने क्लियरली कहा है, अगर फेडरल रिजर्व्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देते हैं, तो सोना साल के अंत तक $500 और घट सकता है। यानी एक तरफ $50,000 का टारगेट, दूसरी तरफ $500 और गिरावट का रिस्क। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, और यही चीज इन्वेस्टर को कंफ्यूज कर रही है। पर गोल्डमैन रिपोर्ट का ओवरऑल व्यू अभी भी सोने के लिए पॉजिटिव है। वो मान रहे हैं ये गिरावट टेम्पररी है। अब थोड़ी बात चांदी की। चांदी में भी 15 से 20% की गिरावट आई है अपने ऑल टाइम हाई से। पर चांदी और सोने एक बड़ा फर्क है। सोना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट और सेफ हेवन के लिए यूज होता है। चांदी 60% इंडस्ट्रियल यूज होता है। सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। मतलब चांदी की डिमांड सिर्फ इन्वेस्टर्स पर डिपेंड नहीं करती, इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है। और आज ग्रीन एनर्जी और ईवी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो चांदी के लिए लॉन्ग टर्म आउटलुक अच्छा है।
गोल्डमैन रिपोर्ट और दूसरे एनालिस्ट चांदी के बारे में भी पॉजिटिवली सोच रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये गिरावट सिर्फ एक करेक्शन है या किसी बड़े तूफान की शुरुआत? हिस्ट्री दिखाती है 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त सोना 35% गिरा था। फिर क्या हुआ? अगले 3 सालों में सोना 170% बढ़ गया। 2020 में कोविड के वक्त सोना 12% गिरा था। अगले 6 महीने में 40% ऊपर आ गया। पैटर्न क्या है? सोना गिरता है पर वापस आता है और ऊपर जाता है। इसलिए एनालिस्ट से 26% गिरावट को क्रैश नहीं, करेक्शन कह रहे हैं। और करेक्शन में अक्सर सबसे बड़े बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। अब प्रैक्टिकल बात, अगर आपने पहले से सोने में इन्वेस्ट किया है, घबराएं मत। हिस्ट्री बताती है सोना लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर गया है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था तो अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड करें। अगर आप नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गोल्डमैन रिपोर्ट का $50,000 का टारगेट और करंट प्राइस में बहुत बड़ा गैप है, यानी पोटेंशियल अपसाइड है। पर एक चीज ध्यान में रखें, कभी भी पूरा पैसा एक ही जगह मत लगाएं। सोने में मैक्सिमम 10 से 15% पोर्टफोलियो रखने की सलाह दी जाती है एक्सपर्ट की तरफ से। बाकी डाइवर्सिफाई करें, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, एफडी। कुछ ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन 1, फिजिकल गोल्ड, सबसे ट्रेडिशनल तरीका, पर स्टोरेज और सेफ्टी की चिंता होती है। ऑप्शन 2, गोल्ड ETF, स्टॉक मार्केट में इलेक्ट्रॉनिकली सोना खरीदना, सेफ, इजी, लिक्विड। ऑप्शन 3, सॉवरेन गोल्डन बॉन्ड, गवर्नमेंट पैक्ड, सोने की प्राइस के साथ 2.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलता है। लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन 4, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, SIP के जरिए थोड़ा थोड़ा सोने में इन्वेस्ट करना। 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। वॉरेन बफेट ने कहा था, सबसे अच्छा टाइम इन्वेस्ट करने का वो होता है जब बाकी सब डर रहे होते हैं। आज सोने में डर है, गिरावट है, पर गोल्डमैन रिपोर्ट जैसा दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक अभी भी सोने के लिए बुलिश है। तो शायद ये घबराने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। तो यही थी आज की पूरी कहानी। सोना 26% गिरा, चांदी 15 से 20% नीचे। गोल्डमैन रिपोर्ट ने $5,000 का टारगेट दिया और $500 और गिरावट की वार्निंग भी। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आप इस गिरावट में सोना खरीदेंगे या वेट करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही गोल्ड, सिल्वर और इन्वेस्टमेंट की रियल एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को।